तो उधर जींद में एक शख्स ने दो पत्नियों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हमले में एक पत्नी की मौके पर ही जान चली गई, वहीं एक पत्नी गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। आरोपी ने 15 दिन पहले ही दूसरी शादी की थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि पहली पत्नी को बच्चा नहीं होने पर उसने दूसरी शादी की। और अब क्या इन सब के बीच ये झगड़ा होता है, क्या ये पूरा मामला है, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों उसने दोनों पत्नियों पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से हमला करता है, एक पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब आप देखिए, एक शख्स जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है, बच्चा नहीं होता है तो दूसरी शादी करता है। 15 दिन पहले ही दूसरी शादी की है और फिर 15 दिन में आखिर ऐसा क्या होता है कि फिर दोनों पत्नियों को जान से मारने की कोशिश करता है, हमला करता है कुल्हाड़ी से। एक पत्नी की मौत हो गई है, जबकि दूसरी अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी के लिए लड़ रही है, गंभीर रूप से घायल है और वारदात के बाद आरोपी फरार है। मेरे सहयोगी विजेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी विजेंद्र, एक शख्स ने हमला किया, एक नहीं दो पत्नियों पर एक साथ, एक की मौत हो गई है। क्या वजह रही कि आखिर शख्स ने दोनों को जान से मारने की कोशिश की? एक पत्नी की तो मौत हो ही चुकी है, दूसरी भी जिंदगी के लिए लड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है जिनके सफेदों कस्बे के बागड़ूकला गांव का है। एक जो शख्स है सुरेश, उनकी दो शादियां हुई हैं। जो पहली पत्नी है कानूनी रूप से, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी फिर की। तो दोनों पत्नियों में, जैसा कि पुलिस ने बताया, दोनों के आपस में अनबन रहती थी और उसी अनबन के चलते घर में झगड़ा होता था। और कल भी घर में झगड़ा हुआ। झगड़े के चलते इन्होंने दोनों अपनी पत्नियों पर वार किया। इसमें जो पहली पत्नी थी, जिनको कानूनी रूप से ये शादी करके घर लाए थे, उनकी इस हमले में मौत होगी मौके पर। और जो दूसरी पत्नी है, जिनको बाद में जिनसे इन्होंने शादी की, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। फिलहाल वो बयान देने के उसमें होश में नहीं है, काबिल नहीं है। पुलिस ने अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन ये जो बर्बरता की गई है उसके बाद पुलिस ने तुरंत इसमें एक्शन लिया है। और अभी फिलहाल कार्रवाई जो है महिला के होश में आने के बाद की जाएगी। हालांकि वो गंभीर रूप से वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है और इसमें एक पत्नी की मौत हो चुकी है, दूसरी जिंदगी मौत से लड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र। तो फिलहाल जो है पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। तो उधर फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर ठेके पर गोली चलाने वाले गिरफ्तार हैं। मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तो फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की जो ये टीम है, इसका ये एक्शन देखने को मिला। क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और ठेके पर गोली चलाने वाले को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को काबू किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में भी गोली लगी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एनकाउंटर होता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और इसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। फरीदाबाद की ये सारी वारदात है जो सामने आई है, जहां जो बदमाश हैं इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और ठेके पर गोली चलाई थी, इल्ज़ाम है, जिसके बाद पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी मुठभेड़ होती है पुलिस के साथ। क्राइम ब्रांच के साथ जो है ये मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है और इस दौरान, एनकाउंटर के दौरान आरोपियों के पैर में भी गोली लगी है। आरोपियों को काबू कर लिया गया है। तो ये जो बदमाश हैं इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोली चलाई थी और अब मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। एनकाउंटर के बाद आरोपियों को काबू किया गया है। मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अनिल, एनकाउंटर होता है आरोपियों के साथ, जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से बदमाशों ने लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि कई वारदातों को अंजाम दिया, उसके बाद से ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच जो टीमें हैं वो पूरे तरीके से सक्रिय हो गई और इसी का जो रिजल्ट है वो देर रात सामने आने देखने को मिला, जहां पर कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जिन लोगों ने 15 तारीख को शराब के ठेके और जो एक विनोद भाटी हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं और राजनेता भी हैं,
उनके कार्यालय पर जो है वो फायरिंग की थी और साथ ही साथ जो है वो 50 लाख की फिरौती भी मांगी थी। तो देर रात पुलिस को सूचना मिली थी, नाका लगा करके जब इनको रुकवाने की कोशिश की गई तो मोटरसाइकिल पे ये दोनों जो है वो सवार थे। आरोपी अनिल उर्फ खान गुजर इसका नाम बताया जा रहा है और दूसरा इसका साथी मनीष है। एनकाउंटर इनके साथ हुई, मुठभेड़ होती है जिसमें से अनिल के पैर में जो है वो गोली लगती है और दूसरा जो मनीष है उसको फिलहाल पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर इससे पहले भी लगभग 11 मामले जो हैं वो गंभीर धाराओं के तहत जो है वो अलग अलग थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनके बाकी बचे आरोपी जो इनके साथ हैं, इनका जो गैंग सक्रिय जिस तरीके से बदमाशी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस नेक्सस को तोड़ने का पुलिस जो है वो काम करेगी। फिलहाल अनिल, कोई जानकारी सामने आई है ये किसके लिए काम करते थे, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या अकेले ही ये जो है फिरौती मांग रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ जाहिर है कि ये लोग पहले से ही अपना एक तरीके से खुद का गैंग जो है वो सक्रिय करना चाह रहे थे। हालांकि ये जांच का विषय है, तमाम पुलिस इनसे जांच कर रही है कि इनके नेक्सस और किसके साथ, यानी किसी बड़े ग्रुप के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस तरीके की रंगदारी का काम करता है। तो अब वो तमाम चीजें जो है वो पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस चीजों का खुलासा करेगी और उसमें जांच में जो है वो उस पूरे मामले के इनके नेक्सस जोड़ेगी कि